हाय दोस्तों, ये देखिए आपके लिए मैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में लेकर आया हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन को देखूँगा। आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से मैं इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँगा। और ये जो सीरीज़ चल रहा है ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट और आपका पावर सिस्टम, ये दो सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज हम चलाएंगे। आपका काम क्या है कि आप चीज़ों को ठीक से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के पास इनको भेजिए। दोस्तों के पास आप भेजेंगे तो मैं लाइव क्लास भी ले सकूंगा आपके लिए। अभी तो रिकॉर्डेड ही चलेंगे। तो आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, चीज़ों को देखना है। आज पहला क्वेश्चन मैं पहला यूनिट का लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तापमान के आधार पर विद्युत रोधी पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। आपका 2021, 22, 23, 2012 फिर 2011 में ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन 10 नंबर में ही आपके आएंगे, तो उनको कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इससे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको विद्युत रोधी पदार्थ का तापमान के आधार पर वर्गीकरण आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको आंसर में लिखना है तापमान के आधार पर विद्युत रोधी पदार्थ का वर्गीकरण। आपको ये हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, इनके ग्रुप को लिख देना है। इनका ग्रुप कौन कौन सा है, जैसे कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे क्या है, देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कोई भी वैद्युत मशीन या उपकरण ऐसा नहीं है जो बिना विद्युत रोधी पदार्थ के कार्य कर सके। विद्युत रोधी पदार्थ का उसमें होना ज़रूरी है। सीधे उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपके घर में स्विच है, आप ऑन ऑफ कैसे करेंगे? अगर प्लास्टिक का नहीं होता तो आप ऑन ऑफ कर पाते नहीं। इसलिए विद्युत रोधी पदार्थ का होना, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी इलेक्ट्रिक वर्क कोई भी ठीक से हो पाएगी। अब जैसे मान लीजिए मशीन में हम कॉइल कर रहे हैं, बाइंडिंग लपेट रहे हैं, अगर उस पर विद्युत रोधी पदार्थ का बाइंडिंग के ऊपर लेप नहीं है तो ये बाइंडिंग आपस में सट के शॉर्ट हो जाएंगे। इसलिए उन पे क्या होना चाहिए कि लेप होना चाहिए, मतलब विद्युत रोधी पदार्थ का होना ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए हर एक मशीनें वर्क करती हैं, वर्क करेंगे तो उसमें टेम्परेचर जनरेट होगा ही, जाहिर सी बात है, हीट जनरेट होगा, उसमें ऊष्मा बनेगी। तो कौन से विद्युत रोधी पदार्थ का किस टेम्परेचर पे कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए उनका क्या किया गया है, ग्रुपिंग किया गया है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन है तो उसमें हीट ज़्यादा होगा भाई, तो हीट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हमें उसी तरह का विद्युत रोधी पदार्थ लगाना होगा। जैसे सी टाइप मटेरियल का जो सी टाइप ग्रुप है, ये लगभग विद्युत रोधी मशीनों में, रोटेटिंग मशीनों में इसी ग्रुप के इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए कैटेगराइज किया गया टेम्परेचर के आधार पर विद्युत रोधी पदार्थों को, क्योंकि उनका जो यूज है वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मशीनों में अलग अलग टेम्परेचर पे होना है। इसीलिए इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है आपका वाई। इसको याद कैसे रखना है, इसको एक ट्रिक से याद कर रख सकते हैं आप। ए बॉयफ्रेंड, BF का मतलब क्या हो गया, ये बॉयफ्रेंड हक कर। ठीक है, जैसे हमने एक शॉर्ट ट्रिक इसमें बता दिया, ये बॉयफ्रेंड हक कर, मतलब बॉयफ्रेंड अपने दोस्त को क्या कर रहा है, हक करने जा रहा है, गले मिलने जा रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ए मतलब YAE को ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, BF को बॉयफ्रेंड से, हक को HC से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ये ग्रुप आपके बन जाएंगे। तो YAEBFHC आप हमारे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, YAEBFHC। ठीक है, तो Y का मतलब क्या है, Y ग्रुप के जितने भी विद्युत रोधी पदार्थ हैं वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आसानी से बिना क्षतिग्रस्त हुए सह सकते हैं। भाई, इनकी भी एक सीमा होती है, उससे ऊपर टेम्परेचर दे देंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। उसमें इंसुलेटर विद्युत रोधी की जो गुण है वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें धारा बहने लगेगी। इसीलिए इनकी एक सीमा है, इससे ऊपर अगर कहीं मशीनों में टेम्परेचर है तो उसका प्रयोग नहीं करेंगे। 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर है तो कपड़ा, रेशम, कागज़ इत्यादि का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब ए का मतलब है 105
अब देखिए y तो आपको 90 डिग्री याद करना पड़ेगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, y से 90 बना सकते हैं। ठीक है, देखिए y से 9 बन रहा है ना आसानी से, y से 9 बन जा रहा है, तो इसे आप याद कर सकते हैं y का 90 डिग्री है। एक आपका क्या है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आपको क्या करना है, याद रखना है, ए का क्या है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें यही सारे एग्जाम्पल है, बस इनको आयल में डुबा दीजिए। आयल में डुबाने के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है वो और इन्हांस हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो ये आपके ए ग्रुप के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आपका ए ग्रुप कितना सह सकता है टेम्परेचर, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर सह सकता है। इसके बाद देखिए ई का मतलब क्या है, जैसे हम याद करिए 20 यानी कि 20 में ई आ रहा है, तो सीधे याद रखिए कि ई का जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसमें आपका पॉलीविनाइल, सिंथेटिक रेजिन और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। बस एक हमने आपको समझाने के लिए एक वैल्यू, एक समझ लीजिए एग्जाम्पल मैंने रख दिया है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है बी का मतलब 130 डिग्री। बी जब आप भी बनाएंगे बी, तो यहाँ 3 आपको बनाना पड़ेगा। तो 130 मतलब ये बी ग्रुप का जो भी विद्युत रोधी पदार्थ है 130 डिग्री सेंटीग्रेड आसानी से क्या कर सकता है, सह सकता है। जैसे माइका, एस्बेस्टास, ग्लास, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं, लगभग इसके नीचे सभी में आएंगे, इतने टेम्परेचर ये सह सकते हैं। फिर देखिए एफ मतलब 5, एफ और 5 एक दूसरे से मिल रहे हैं, F5, तो इसलिए याद कर सकते हैं एफ जो है 155 डिग्री सेंटीग्रेड आसानी से सह सकता है। और इस ग्रुप के अंतर्गत ये सारे आपके क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल आते हैं। अब एच का देखिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो ये क्या कर सकता है, एच ग्रुप का विद्युत रोधी पदार्थ 180 डिग्री टेम्परेचर आसानी से क्या कर सकता है, सह सकता है। और इसके अंतर्गत भी यही सारे एग्जाम्पल आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सी का मतलब है एबव 180 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जितने सी ग्रुप का जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी अगर कहीं टेम्परेचर आ रहा है तो उसमें आप सी ग्रुप के इंसुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माइका, सिरेमिक, कांच इत्यादि जो है आपके सी ग्रुप के क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। इस प्रकार जितने भी विद्युत रोधी पदार्थ है उनको इन ग्रुपों में बांट दिया गया है, जहाँ जिस मशीन में जितनी टेम्परेचर होगी उसी के अनुसार इन विद्युत रोधी पदार्थ का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए विद्युत रोधी पदार्थ का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले इनको ग्रुपिंग किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा पहला क्वेश्चन आप ज़रूर बताइएगा। इसी के आधार पे मैं अगला क्वेश्चन ज़रूर लाऊंगा। धन्यवाद।